सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में बाबा के जीवन परिचय में आगे की कथा को सुनिए। है जैसे मुक्ति। एक अन्य अवसर पर शिरडी में भयंकर विषुची का रोग फैल गया। बाबा ने इस भयंकर रोग का गेहूं पीसकर निवारण किया। वे कुछ गेहूं सूप में निकाल लाए, अपनी कफनी की बाहें चढ़ा चक्की में गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। उनकी विचित्र लीला देखने के लिए भीड़ दौड़ पड़ी। 4 निडर महिलाओं ने चक्की का खूंटा बाबा के हाथ से छीनकर उनकी लीलाओं का गायन करते हुए गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। उन्हें क्या पता था कि यह गेहूं नहीं पीस रहे, बल्कि इस सूप में विषुचिका को पीसकर नष्ट किया जा रहा है। स्त्रियों ने सारा आटा 4 भागों में बांटकर घर ले जाना चाहा, तो तत्क्षण ही बाबा ने क्रुद्ध होकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? अब तुम इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। इसके पश्चात हैजा एकदम समाप्त हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। बाबा का गेहूं पीसने का अभिप्राय अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, शारीरिक तथा मानसिक तापों को कुचलने से था। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा का प्रकाश प्रेम सर्वविदित था। वे मस्जिद को दीपमालाओं से सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। सायंकाल के समय भिक्षा से दुकानदारों से तेल मांगकर लाते थे। एक बार दिवाली के अवसर पर बनियों ने संगठित होकर तेल देने से इनकार कर दिया। बाबा किसी से कुछ भी कहे बिना वापस मस्जिद में आ गए। सूखी बत्तियां दियों में डाल दी तथा मटके से पानी निकालकर दियों में डाल दिया। सभी आश्चर्यचकित होकर रह गए जब बाबा ने उन दीपों को जलाने की आज्ञा दी और दीपक प्रकाश पुंज सदृश जगमगा उठे। बाबा की सर्वज्ञता तथा सर्वव्यापकता। बाबा अपने भक्तों के मन की बातों को पहले से ही जान लेते थे। यहाँ तक कि पशुओं और अन्य जीवों के पूर्व जन्मों के कृत्यों एवं कार्यकलापों का भी उनको सदा ही ज्ञान रहता था। उदाहरण के रूप में 2 छिपकलियों के मिलन की कथा, बकरों के पूर्व जन्म की कथा यहाँ उद्धत है। 2 छिपकलियों के मिलन की कथा। एक समय बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। एक भक्त ने पूछा, बाबा छिपकली के चिकचिकाने का क्या संकेत है, शुभ या अशुभ? बाबा ने कहा, यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आ रही है। भक्त कुछ भी समझ नहीं पाया। उसी समय घोड़े पर बाबा का एक भक्त बाबा के दर्शनार्थ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने एक थैली धूल झटकारने के लिए जमीन पर पटकी, वैसे ही उसमें से छिपकली निकलकर देखते ही देखते उस दीवार पर चढ़ गई और अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें परस्पर चुंबन तथा आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद, लेकिन बाबा को सब पता है। देखिए बाबा की सर्वव्यापकता। बकरों के पूर्व जन्म की कथा। लेंडी बाग से लौटते समय एक बार बाबा ने बकरों के झुंड में से 2 बकरों को पहचान कर अधिक मूल्य देकर खरीदा, प्यार किया और उन्हें 4 सेल दाल बाजार से मंगवा कर खिलाई और फिर उनके मालिकों को बकरों को लौटा दिया। भक्तों को आश्चर्य हुआ। तब बाबा ने उनके पूर्व जन्म की कथा अपने भक्त श्यामा और तात्या को सुनाते हुए कहा, गत जन्मों में ये दोनों भाई थे, मेरे निकट संपर्क में थे, मेरे पास बैठते थे। पहले इनमें बहुत प्रेम था, किंतु बड़ा भाई आलसी और छोटा परिश्रमी था। वह धनी हो गया और एक बार मौका पाकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी द्वारा प्राणघातक आक्रमण किया। छोटे ने बड़े के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई। परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। जैसे ही वे मेरे सामने आए, मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें वापस गटरी को दे दिया। धन्य है बाबा का प्राणी प्रेम। उदी विभूति। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे, जो आज भी निरंतर पूर्ववत द्वारिका माई में बाबा के भक्तों द्वारा प्रज्वलित रखी जाती है। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है, जो भक्तों के शिरडी से विदा होते समय उनको वितरित की जाती थी और आज भी वह परंपरा यथावत कायम है। बाबा इस उदी के द्वारा ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते थे। सभी प्रकार के रोग बाबा द्वारा प्रदत्त इस उदी
के द्वारा तत्क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते थे मानो वे उन भक्तों के समीप ही ना फटके हों। जब भक्तगण विदा होते थे तब बाबा प्रसाद के रूप में ऊदी लेकर तथा उनमें से कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वर्ध हस्त उनके माथे पर रखा करते थे। प्रसन्न चित्त होने पर बाबा प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऊदी के संबंध में बाबा शुद्ध और मधुर स्वर में एक ही भजन गाया करते थे। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी, ऊदी की गोनियां लाओ जी। ऊदी हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक एवं सांसारिक लाभ पहुंचाती है। यूं तो ऊदी की असंख्य कहानियां हैं। यहाँ दिग्दर्शन मात्र कुछ प्रसंगों का वर्णन हम कर रहे हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। एक बार उनके मित्र को बिच्छू ने काट लिया। उनको असहाय पीड़ा होने लगी। नारायण को ऊदी ना मिली। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनके सामने सहायता की प्रार्थना की। चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की ऊदी मानकर डंक मारने के स्थान पर उसका लेप कर दिया। हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत ही समाप्त हो गई। जामनेर का विलक्षण चमत्कार। नाना साहेब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसे कई दिनों से भयंकर प्रसव पीड़ा हो रही थी। सभी उपाय व्यर्थ हुए। उन्होंने बाबा का ध्यान कर सहायता की प्रार्थना की। 100 मील से भी अधिक दूर बैठे बाबा ने उनकी पुकार सुनी और अपने एक भक्त रामगीर बुआ, जिनके पास मार्ग व्यय के लिए एक पैसा भी नहीं बचा था, मार्ग में चपरासी का रूप धारण करके अपने को नाना साहेब का चपरासी बतलाते हुए शानदार तांगे में बिठाकर जामनेर पहुंचाया तथा पहुंचाकर लुप्त हो गए। उनके द्वारा आरती तथा ऊदी पहुंचाई। नाना साहेब की पत्नी ने जैसे ही ऊदी को जल में मिलाकर पिलाया तथा आरती की, वैसे ही कुछ ही समय में प्रसव सरलतापूर्वक हो गया। समस्त पीड़ा भी दूर हो गई। सभी को अपार प्रसन्नता हुई। अप्पा साहेब कुलकर्णी। एक बार दोपहर के समय अप्पा साहेब के घर पर एक फकीर आया जिसकी प्रकृति बाबा के चित्र से मिलती जुलती थी। पूछने पर अपने को साईं बाबा का आज्ञाकारी सेवक बताते हुए वे कुशल क्षेम पूछने आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी। श्रीमती कुलकर्णी ने 1 रुपया भेंट किया। फकीर ने ऊदी की पुड़िया दिए और पूजन में बाबा के चित्र के साथ रखने को कहा। पुड़िया में फूल, पत्ते और अक्षत थे। बाद में बाबा ने अपना एक केश भी दिया। ऊदी और चित्र प्राप्त होने पर उनका वेतन कई गुना तक हो गया। उन्हें मान और यश भी मिला तथा उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। बम्बई की महिला की प्रसव पीड़ा। बम्बई की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय पीड़ा होती थी। गर्भवती होने पर वह बहुत घबराती तथा की कर्तव्य विमूढ़ हो जाया करती थी। पुनः गर्भवती होने पर पति पत्नी शिरडी आए और कुछ मास वहां पर ठहरे। बाबा की नित्य सेवा करने लगे। प्रसव काल समीप होने पर अत्यधिक वेदना होने लगी। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसिन आई। उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना की तथा ऊदी को जल में मिलाकर उस महिला को पिला दिया। 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। इसी प्रकार ईरानी कन्या जो घंटे घंटे बाद मूर्छित हो जाया करती थी, हाथ पैर ऐंठ जाते थे, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती थी तथा जिसे नाना प्रकार के उपचारों से कोई भी लाभ नहीं हुआ, ऊदी के सेवन से पूर्णतः रोग मुक्त हो गई। डॉक्टर पिल्ले श्यामा के छोटे भाई की पत्नी, हरदा के महानुभव आदि की अनेक गाथाएं हैं जिन्हें ऊदी द्वारा कष्टों का निवारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः जिनके पास ऊदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर उसे धारण करना चाहिए और जल में मिलाकर तीर्थ जल की भांति ही उसे ग्रहण भी करना चाहिए। बाबा यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। उदाहरण के लिए धोती, खंड योग तथा समाधि आदि। बाबा की महानता का कौन वर्णन कर सकता है। अनेक साधु सन्यासी साधक साईं बाबा के पास आया करते थे। धोती क्रिया मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर बाबा एक वट वृक्ष के नीचे प्रतिदिन दूसरे दिन किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को पेट से बाहर निकाला और उन्हें चारों ओर से स्वच्छ करके
पेड़ उस वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। खंड योगी एक बार अकस्मात ही एक महाशय मस्जिद में पधारे। उन्होंने देखा कि बाबा ने अपने शरीर के अंगों को पृथक पृथक कर मस्जिद के विभिन्न स्थानों पर बिखेर दिया है। वह बहुत डरे हुए दूसरे दिन बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट देखकर दंग रह गए। बाबा का मुक्तिदान। बाबा ने दुखित शरणागतों को मुक्तिदान देकर भवसागर से पार लगा दिया। सन्यासी विजयानंद बालाराम मानकर नूलकर मेघा को मुक्ति प्रदान की। यहाँ तक कि शरण में आए हुए बाघ को भी मुक्ति प्रदान की। सन्यासी विजयानंद। मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने चले गए। हरिद्वार के स्वामी सोमदेव जी से मार्ग की कठिनाइयां तथा उनका हाल सुनकर यात्रा का विचार त्याग कर बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए। मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। त्रिकालज्ञ बाबा को पता था कि अब सन्यासी की मृत्यु निकट ही है। अतः मद्रास से पत्र आने पर घर जाने के लिए उत्सुक सन्यासी को बाबा ने आज्ञा न देकर मोह त्याग का उपदेश देते हुए अपने स्थान पर ही रहकर 3 सप्ताह तक भागवत पठन पाठन का आदेश दिया। साथ ही राम विजय पढ़ने की आज्ञा भी दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। सन्यासी ने लेडी बाग में अत्यंत शुद्धता पूर्वक भागवत सप्ताह प्रथम पारायण किया। दूसरे सप्ताह के अंत में बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बाबा की ही गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह मुक्त हो गया। इस प्रकार बाबा ने सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। उपयुक्त स्थान पर धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी समाधि बना दी गई।